मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे अपन देख रहे थे चैप्टर 2 का अपन क्वांटम नंबर देख रहे हैं बेटा आज। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है पढ़ाने वाला वो है क्वांटम नंबर। आज का मेरा टॉपिक है बेटा क्वांटम नंबर, और ये हर दृष्टि से आईएमपी है, हर दृष्टि से। तो क्वांटम नंबर है क्या चीज सर, कैसे पता करें क्वांटम नंबर? तो आप मेरे को बताओ, आप अपनी बॉडी का पूरा चेकअप कराओगे तो क्या एक ही मशीन बता देगा क्या कि आपके बॉडी में ये चीजें हैं? नहीं बेटा, हम एक्सरे कराते हैं तो हमारा पूरा बोन्स को बताता है, एज इट इज एग्जांपल बता दूं। सोनोग्राफी करते हैं तो हमारे ये सब बताता है। मतलब एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, हम सब डिपार्टमेंट से गुजरेंगे तो हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में हड्डी है, मांसपेशी है, आर्टरीज है, वेन्स है, ये सब वो डिपार्टमेंट ने बताया, उस डिपार्टमेंट ने बताया। सेम उसी तरह जैसे हमने बोला ना, हमारे शरीर में क्या क्या चीजें हैं, हड्डी है, मांसपेशी है, ठीक है, रक्त के बहाव के लिए कोशिका है, आहार नाल है, ये सब आपने बताया ना। उसी तरह किसी भी एटम्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमारे अंदर क्या क्या चीजें मैंने बता दिया। ठीक, तो परमाणु के अंदर, एटम्स के अंदर चार चीजें होती, चार। कोश मीन्स सेल, उपकोश मीन्स सब सेल, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो अब इन परमाणुओं को उन विभागों में लेके जाते हैं। चार ठो विभाग है, चार ठो मशीन है बेटा। पहले मशीन का नाम मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम नंबर। दूसरे का नाम है द्विगंशी क्वांटम नंबर। तीसरे का नाम है, ये चार ठो मशीन है समझ लेना, इसका नाम है चुंबकीय क्वांटम नंबर, और इसका नाम है चक्रण क्वांटम नंबर। मतलब आप ये मान के चलो बेटा, ये चार ठो मशीन है, ये चार ठो हॉस्पिटल है। जब किसी एटम को मैं इस मशीन में डालता हूं तो ये मशीन एन से दर्शाता है और उसका कोष बताता है। कोष मीन्स सेल बताता है, कौन कौन सी सेल है, के एल एम एन ओ पी, ये सब है। एन के द्वारा पता चलेगा, एन का मान 1 2 3 4 5, ये लो। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले मशीन में डालोगे, और मशीन 3 बताया मेरे को, मशीन 3 बताया मेरे को, समझ में आ गया कि उस एटम के अंदर 3 ठो सेल है। कौन कौन सा? के एल एम। बड़ा इसी तरीके से पढ़ाते हैं नामदेव सर, नामदेव सर की स्टाइल ही बहुत सरल है। अब मान लो किसी एटम को उस मशीन में डाला, चार ठो मशीन है ना, इस मशीन में डाला, n बराबर 2 बताया, मैं समझ जाऊंगा कि उसके अंदर 2 सेल है, के और एल। ठीक, अब ये मशीन का नाम तो द्विगंशी है, एजीमुथल, इंडिकेट एल करेगा। जैसे वो मशीन में डालूंगा ना, वो n इक्वल टू बता देगा। इस मशीन को इंडिकेट करते हैं एल से, ये बताता है उपकोष, उपकोष मीन्स सब सेल, एस पी डी एफ, इसका मान 0 1 2 और 3। अब हमको धीरे धीरे नॉलेज होते जा रहा है। मैं दूसरा मशीन में एटम को लेके गया, वो फट से बताया एल बराबर 1, मैं समझ जाऊंगा उसके अंदर पी ऑर्बिटल है, उसके अंदर पी ऑर्बिटल है। फट से मैंने फिर उसी मशीन में दूसरे आदमी को लेके गया, एटम्स को लेके गया, वो बताया एल इक्वल टू 0, मैंने समझ गया उसके अंदर एस ऑर्बिटल है। अब मैग्नेटिक को इंडिकेट करते हैं एन से, मैग्नेटिक को इंडिकेट करते हैं एन से, ये बताता, इसका फार्मूला है 2l+1, याद रखना इसका फार्मूला, और इसका भी फार्मूला है l इक्वल टू n-1। लेकिन मैं धीरे धीरे आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ये ऑर्बिटल को बताता है, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एस में 1 पी में 3
डी में 5, एट में 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 का ये बताता है s के द्वारा, ये बताता है s का मान अगर +1/2 कर दे तो मैं समझ जाऊंगा कि उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है, मतलब वो सीधा है। और s का मान अगर -1/2 बताया तो मैं समझ जाऊंगा लास्ट का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक है। अब मेरे से नॉलेज पूछ लो क्वांटम नंबर के बारे में, मैं आपको बता दूं। पेपर में दिया L = 3, L = 3, 4 ठो मशीन बेटा ना, एक एंड मशीन, एक L मशीन, एक M मशीन और एक S मशीन। पहले मशीन का नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर। मेरे को मान लो हम लोग को जैसे कुछ प्रॉब्लम आता है बेटा, जैसे मान लो अपने को लंग में प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या एक्सरे करवाते हैं, मतलब वो क्या हड्डी वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं क्या, वो लंग वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं। उसी तरह मेरे को पता करना है, सबसेल पता करना है किसी का, मेरे को कोस पता करना है तो मैं एल वाले मशीन में जाऊंगा, एजीमुथल वाले में जाऊंगा। वो फट से अपना मशीन बता दिया एल का मान 2, मतलब मैं समझ जाऊंगा 2 है, मतलब वो डी ऑर्बिटल है, 2 है मतलब डी ऑर्बिटल। अब मैंने तीसरे नंबर का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाले मशीन में डाला तो वो एल के मान पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है। वो पूछेगा तुम एल पहले चेक करा के लाओ, फिर मैं एम का मान बताऊंगा। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बोलते हैं पहले वो चेक करा के आओ फिर वे ये चेक करेंगे, उसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलता है पहले आप एल चेक करा के आओ फिर मैं अपना बताऊंगा। मैंने बोला हमने वहां से एल चेक करा के आए 2 है तो आप अपना बताइए, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 मतलब वो डी है। बड़ा मजेदार बेटा, ठीक है। अब फिर उसी डिपार्टमेंट में मैंने किसी एक को लेके गया, बोला सर इसका एम का मान चेक करो, तो बोला कि सर ये एम बराबर, तो बोला एल बताओ, बोला एल 0 है सर, तो 2 × 0 = 1, बोला 1 ऑर्बिटल्स है, मतलब वो है एस ऑर्बिटल। ये हमको इंडिकेट करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब मैं अलग प्रकार के हॉस्पिटल में गया, मेरे को चेक कराना था कि एंड का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है। उस मशीन में एटम को डाला, S = बताया -1/2, मेरे ब्रेन में बैठ गया कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे मुंडी वाला है, मतलब वो एंटी क्लॉक है वो। तो इस प्रकार व्हाट इज क्वांटम नंबर, बहुत सरल डेफिनेशन निकालते हैं। नामदेव सर तो बेटा केमिस्ट्री का रिसर्च कर करके बैठ गए हैं बेटा, ठीक है। अब व्हाट इज क्वांटम नंबर, किसी भी एटम्स के सेल, सबसेल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए 4 डाटा का यूज करते हैं, N, L, M और S। दिस डाटा इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्या अंग्रेजी पर पढ़ा दिए सर, हम तो हिंदी वाले हैं, सुनना बेटा। किसी भी परमाणु के कोष, उपकोष, कक्षकों का अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉनों की दिशा को ज्ञात करने के लिए 4 अंकों की आवश्यकता होती है। वो अंक है N, L, M, S। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हिंदी बोलूं चुंबक, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इन्हीं 4 अंकों को क्वांटम नंबर कहते हैं। राइट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मैं इसकी पूरी डिटेल्स बता रहा हूं बहुत इजी तरीके से, सुनते जाना। हो गया। अब मैं एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ाते जा रहा हूं। पहले मैं आया हूं मुख्य क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसके बारे में जान चुके हैं सर, हमको तो आप इंट्रोडक्शन में बता चुके हो। इस क्वांटम नंबर को n से इंडिकेट करते हैं। ये बताता क्या चीज है, किसी चीज का सेल बताता है, K L M N O P बताता है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है बेटा, क्लियर। मतलब इसको सर हम लोग कैसे लिखेंगे, रिटर्न में लिखना हो तो
इस प्रकार की क्वांटम संख्या को स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा यह क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के कोष को प्रदर्शित करता है जिसका मान एक से चालू होता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है तो सबसे न्यूक्लियस के नजदीक में K है, फिर L है, फिर M है, N है, O है, दूर जाते जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम। अब मान लो एग्जाम में दिया एक एटम का n = 3, तो उसमें कितने ठो सेल हैं? 3 बोला है, ये दो 3 उंगली कर लो, K है, L है, M है। मान लो मैंने बोला कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास, मैंने बोला एक कोचिंग में n का मान 1 है, तो उसमें कितने चेयर का लाइन है? सर एक ही ठो चेयर का लाइन है K, और बैठे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बोरबरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। बोरबरी का सिद्धांत आप लोग को समझा दिया था। K के लिए लूंगा तो 2 × 10⁻², आंसर 2। मतलब पहले सबसे एक ही चेयर है, उसमें 2 बच्चे बैठे हैं। सर एक एटम में n का मान 3 है, एक कोचिंग क्लास में n का मान 3 है, तो उस कोचिंग में कितनी चेयर है? 3 चेयर सर, K L M। बड़ा सरल, तो मैं K के लिए निकाला, M के लिए निकाल रहा हूं, तो 2 × 10⁻², मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 18 बच्चे वहां बैठे हैं। इस प्रकार मुख्य क्वांटम संख्या को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यह क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के सेल कोष को प्रदर्शित करता है। इसके मान में वृद्धि होने से परमाणु के साइज, आकार में वृद्धि होती है और ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। जितना दूर जाते जाओगे ऊर्जा बढ़ते जाता है। क्लियर बेटा? अब आपके क्लास में यह पूछा जाएगा, ये वीडियो को मैं 11th में भी भेजूंगा और ACF में भी भेजूंगा, लेकिन 11th के बच्चे होशियार हैं क्योंकि उनको मैंने अम्बाउ का नियम पढ़ा दिया है, और ACF में ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं जो बेचारे BSc, बेचारा बोलता हूँ उसके लिए क्षमा चाहूँगा, जो BCA किए हुए हैं, MCA बहुत बड़ी डिग्री है बेटा, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाह रहा हूँ। आप लोग बहुत एजुकेटेड हो, हायर एजुकेटेड हो, ठीक है। जैसे मेरे को बोलोगे इतिहास कुछ नहीं आता, तो मैं बोलूँगा मैं गधा हूँ, मैं खुद गधा हूँ। मैं बोलूँगा मेरे को फिजिक्स नहीं आता तो मैं गधा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d, ACF और 11वीं दोनों के बच्चे इतने को रट डाले रहना, इतने को रट डाले रहना। s ऑर्बिटल में 2 भर आता है, p में 6 भर आता है और d में 10 और f में 14, ठीक है। पेपर में दिया सोडियम 11 का चारों क्वांटम नंबर का मान क्या होगा? तब देखो कैसे भरते हैं। 1s जो भरना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, 1 पार्ट, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे और देखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, मतलब n का मान सर आ गया 3। अब K L M 3 सेल है उसमें, ये सामने वाला n का मान होता है, ठीक है, ये सामने वाला n का मान होता है। पेपर में दिया कार्बन 6 के चारों क्वांटम नंबर का मान बताइए, तब आंसर अपने पास 1s2, 2s2, 2p2। अंतिम को अधूरा छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अंतिम को अधूरा छोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तब n का मान ये सामने वाला होता है बेटा 2, आंसर K और M। इस प्रकार मान लो एग्जाम में दिया कैल्शियम 40, 20, कैल्शियम 20, तो उस स्टाइल में भरते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन को। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10 और 10 20, n का मान 4, K L M N O नहीं रहेगा ऐसा। इस प्रकार हम n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? n क्या चीज है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर। इसको ये क्या बताता है? सेल बताता है। क्लियर? ये इसका मान 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। इसके मान में वृद्धि से परमाणु का साइज बढ़ता है, इसके मान में वृद्धि से परमाणु का ऊर्जा बढ़ता है,
किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n² से निकालते हैं। क्लियर। अब मैं दूसरे नंबर में आ रहा हूं, द्विगंशी क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम नंबर। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे शब्द को सुन के आप लिख लेना, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम तो जानते हैं गुरुजी इसके बारे में, इस प्रकार की क्वांटम संख्या को स्मॉल एल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यह क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु एटम्स के सबसेल कोष दैट इज एसपीडीएफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला साइंटिस्ट ने दिया बेटा, L बराबर n-1, लेकिन हम नहीं लेंगे उससे। S का मान 0, P का मान 1, D का मान 2, F का मान 3, इसको लेके चलना बेटा, ये हम बाद में उपयोग करेंगे। पेपर में दिया सोडियम 11K, चारों क्वांटम नंबर याद कीजिए। तो अभी तो हमने 2 सीखा है, 2 बता देते हैं। आपने किया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। n की वैल्यू सर ये सामने वाला 3, n की वैल्यू अगर इस फार्मूला से बनाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 80% 90% टीचर इस फार्मूले से बनवा देते हैं। एक्चुअल में इंड में s है, तो s के लिए l का मान 0 होता है, तो l = 0। इस फार्मूला में बनाता मैं तो 3 - 1 = 2, वो गलत आंसर है। ठीक है, मान लो पेपर दे दिया अपने को, सुनना, एल्युमिनियम 13 का क्वांटम नंबर चारों, तो आपने दिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, n = 3। ये दे बेटा, n = p के लिए 1, तो p का मान, मतलब अंतिम ऑर्बिटल को देख के बताना। हाँ सर, इसका उपयोग क्या कब आया है, इसका उपयोग कब है? अगर मान लो पूछता है कि एक परमाणु में n का मान 3 है, तो l का मान कितना होगा? तो बड़ा सरल, 3 - 1 = 2। ऐसा पूछे प्रश्न को, अगर एटम्स के लिए ना पूछे, ऐसे इंडिविजुअल पूछ दे, एक एटम में n का मान 4, तो l की वैल्यू 1 घटा दो 3, बड़ा सरल, क्योंकि वो 1 से चालू हुआ है और ये 0 से चालू होगा, तो 1 तो उससे कम ही होगा। क्लियर बेटा? ठीक। अब मैं तीसरे नंबर का चुंबकीय क्वांटम नंबर में आ रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर हमको तो आपने शुरू में ही बता दिया है, इस प्रकार की क्वांटम संख्या को स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा यह क्वांटम संख्या ऑर्बिटलों को बताता है, ऑर्बिटलों का ओरिएंटेशन अभिविन्यास। इसका उसने फॉर्मूला दिया 2l+1, मतलब m की वैल्यू निकालने के लिए। सुनना बेटा, जब मैं l = 0 करूंगा तो पता है s है, मतलब 1 आएगा, इसलिए 1 डब्बा बना। जब मैं l = 1 रखूंगा तो p ऑर्बिटल है, 3 डब्बा बनेगा। ये डब्बा यही वाला सूत्र बताया है बॉक्स को, ऑर्बिटल को। जब l = मान लो मैंने 2 रखा तो d आएगा, d आया मतलब 5 नहीं, l हाँ एक और थोड़ा मैं डिटेल कर दे रहा हूँ बेटा, सुनना। जब मैंने 0 किया तो आंसर 1 आया, मतलब मैंने एक बॉक्स बनाया। जब मैंने 1 किया तो 3 आंसर आया, मैंने 3 बॉक्स बनाया। जब मैंने 2 किया तो 5 आया, मैंने 5 बॉक्स बनाया। ठीक है, और मैंने अगर मान लो 3 किया तो ये 3 दूनी 6 और 1 7 आया, मैंने ऐसा बताया, ऐसा 7 ऑर्बिटल, ये s है, t है, d है और f, याद रखना। लेकिन एसीएफ के बच्चे याद रखना, s ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन नहीं होता। जैसे ये s ऑर्बिटल है, ये होता है px, py, pz, d का भी ऐसा बन रहा है, मतलब सब अपनी डायरेक्शन बदलता है, लेकिन s ऑर्बिटल कभी अपना डायरेक्शन नहीं बदलता। वो गोला है, कभी छोटा गोला कभी बड़ा गोला। s ऑर्बिटल का एसीएफ के बच्चे याद रखना कि कोई भी इसकी वो नहीं होती ओरिएंटेशन। पेपर में देगा निम्नलिखित में से किसका ओरिएंटेशन नहीं होता, तो s ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन नहीं, क्योंकि वो गोल है। हाँ p का होता है, एक बार p ऐसा, फिर एक बार ऐसा, फिर एक बार ऐसा। p मान लो अलग अलग दिशा में घूमते रहता है, p के 3 ऑर्बिटल बनते हैं, डमरू वाला। ठीक है, ये हो गया। अब मान को कैसे रखें? सर इसका 0,
सर इसका -1 0 + 1, सर -2 -1 0 + 1 + 2, -3 -2 -1 0 + 1 + 2 और +3, याद रखे रहना 7 ठो मान है। हाँ, अब कोई एटम के लिए पूछे, पेपर में दिया ऑक्सीजन 8 के चारों क्वांटम नंबर का मान बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों लोग समझ गए होंगे 1s2 2s2 2p4, n का वैल्यू ये सामने वाला 2, l का वैल्यू p के लिए 1। m को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, p ऑर्बिटल है और 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 1 2 3 4। अंतिम आप कहां रुके हो, अंतिम कहां रुके हो, यहां रुके हो, मतलब इसका मान -1, इसका मान -1। क्लियर? फिर मान लो पेपर में अपने को देता है सपोज सोडियम 11 के चारों क्वांटम नंबर 1s2 2s2 2p6 3s1, n की वैल्यू सामने वाला 3, l की वैल्यू s के लिए 0, m की वैल्यू s के लिए दिया हुआ है 0, मतलब ये भी 0। क्लियर बेटा? और बताते हैं, सुनना ध्यान से, हो गया? मान लो पेपर में दिया कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 और 1 2, बीच में यहां पे रुके अंतिम यहां रुके हैं, मतलब 0, तो m का मान भी 0। क्लियर बेटा? ठीक है। अब उसके बाद लास्ट वाला जो क्वांटम नंबर है उसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा वाला जो है वो स्पिन मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। सर इसके बारे में जानते हैं, इस प्रकार के क्वांटम संख्या को स्मॉल s के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा यह क्वांटम संख्या किसी भी एटम के अंतिम लास्ट वाले का ना, लास्ट वाले, जैसे मान लो मेरी चेयर में मैंने बोला 2-2 की जोड़ी में बैठो, 2-2 की जोड़ी में बैठो, लेकिन अंतिम 2 भी हो सकता है, अंतिम 1 भी हो सकता है, तो मेरे को अंतिम का बताएगा कि अगर प्लस बता दिया +1/2 मतलब समझ जाऊंगा एक लड़का है, वो क्लॉकवाइज है। अगर माइनस बताया तो मैं समझ जाऊंगा 2 बच्चा है, एक क्लॉक है दूसरा एंटी क्लॉक है। इंड वाला इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो s का मान अगर मान लो +1/2 आया तो इलेक्ट्रॉन क्लॉक है, s का मान -1/2 आया तो वो एंटी क्लॉक है। क्लियर? अब ये अपना सब समाप्त हो रहा है, ध्यान देना। पेपर में दिया ऑक्सीजन 8 के चारों क्वांटम नंबर, आंसर 1s2 2s2 2p4, n का मान रटवा दिया हूं मैं 2, l का मान p के लिए 1, m का मान जब आप p का डब्बा बनाओगे 1 2 3 और 1 4, मतलब अंतिम यहाँ रुक रहा है बेटा, तो यहाँ का मान मैंने बताया था -1। s का मान देखो अंतिम वाला नीचे के डायरेक्शन का है, तो नीचे के डायरेक्शन का है तो -1/2। क्लियर बेटा? एक और लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। क्लोरीन 17 के चारों क्वांटम नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, n = 3, ये वाला, l = p के लिए 1, n में कैसे करना, 3 डब्बा बनाना, 1 2 3 4 4 और 1 5, मतलब यहाँ पे है, मतलब m की वैल्यू 0, s मतलब वो नीचे के डायरेक्शन का है, तो नीचे के डायरेक्शन का है तो -1/2। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को क्वांटम नंबर का पूरी जानकारी आपकी नीट और IIT या ACF लेवल का मैंने काफी डिटेल पढ़ा दिया बेटा। क्लियर? तो इस प्रकार आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतने रख रहा हूं। ओके, गुड बाय।